नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 30 अगस्त तक बारिश से राहत नहीं। बंगाल की खाड़ी में लगातार निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने से झारखंड के विभिन्न जिलों के लोगों को फिलहाल 30 अगस्त तक बारिश और वज्रपात से राहत नहीं मिलने वाली है। शुक्रवार को कई जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बता दें, चाईबासा में शुक्रवार को 93 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि रांची में 15 मिलीमीटर और मेदिनीनगर में 3 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 11 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार 23 अगस्त को गढ़वा, पलामू और लातेहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, जामताड़ा, दुमका में भी मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया है कि 24 अगस्त रविवार को रांची सहित गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में तेज हवा व गर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। देश के 30 मुख्यमंत्रियों में 12 पर मुकदमे, सीएम हेमंत पर 5 केस। भारत के 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 30 मुख्यमंत्रियों में से 40% पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चुनाव अधिकार संस्थान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40% से बताया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित है। इस लिस्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हैं। उन्होंने अपने ऊपर 5 आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वह बरहेट से विधायक हैं। बता दें, हेमंत सोरेन संथाल परगना के साहेबगंज जिले के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट बरहेट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। उनके खिलाफ आईपीसी के तहत 7 गंभीर मामले दर्ज हैं। आईपीसी के तहत अन्य 3 केस दर्ज हैं। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 171 एफ के तहत दर्ज केस में वर्ष 2019 में उन पर आरोप तय हो चुका है। उनके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की है। उनकी अपील पर हाई कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा रखी है। उम्र कैद की सजा काट रहे झारखंड के 51 कैदी होंगे रिहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उम्र कैद की सजा काट रहे 51 कैदियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 35वीं बैठक में शुक्रवार को यह फैसला लिया गया। कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी है। रिहाई से संबंधित 37 नए मामले के साथ साथ 66 वैसे कैदियों के मामले पर भी बैठक में पूर्ण विचार किया गया, जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की पिछली बैठक में अस्वीकृत किया गया था। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता भी उपस्थित थे। टेट की परीक्षा कब होगी? झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की परीक्षा नहीं होने के खिलाफ दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने 9 वर्ष से टेट नहीं लिए जाने पर नाराजगी जताई। अदालत ने मामले में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उनसे पूछा है कि निकट भविष्य में टेट परीक्षा ली जाएगी या नहीं। यदि परीक्षा ली जाएगी तो कब ली जाएगी। अदालत ने सचिव को 22 सितंबर तक उक्त जानकारी देने का निर्देश दिया है। इस संबंध में नीलम कुमारी एवं अन्य ने याचिका दाखिल की है। याचिका में टेट परीक्षा लंबे समय से नहीं होने से हो रही परेशानियों और युवाओं को शिक्षक नियुक्ति में मौका नहीं मिलने का मामला उठाया गया। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में अंतिम परीक्षा ली गई थी। हर बार जब शिक्षकों की भर्ती आ जाती है तो केवल वर्ष 2016 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार पर ही विचार किया जाता है। खेल गांव में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 का हुआ उद्घाटन। रांची में कुश्ती का महादंगल शुरू हो गया है। गणपत राय इंडोर स्टेडियम खेल गांव होटवार में U23 सीनियर पुरुष फ्रीस्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल और महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 का रंगारंग उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड सरकार के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया है। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर भारतीय कुश्ती महासंघ और अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, भारतीय कुश्ती संघ के कोषाध्यक्ष और झारखंड राज्य कुश्ती संघ के महासचिव भी मौजूद रहे।
सभी ने भगवान बजरंगबली की पूजा करके खिलाड़ियों की जीत और प्रतियोगिता की सफलता की कामना की। इस राष्ट्रीय कुश्ती दंगल में देश भर से 850 पहलवान उतरे हैं। कुल मिलाकर 30 स्वर्ण, 30 रजत और 60 कांस्य पदकों के लिए मुकाबला होगा। पहले दिन फ्री स्टाइल पुरुष वर्ग के 10 स्वर्ण, 10 रजत और 20 कांस्य पदक की जंग शुरू हुई है। झारखंड में पहली बार होगा आईसीटी चैंपियनशिप। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से पहली बार आईसीटी चैंपियनशिप झारखंड ई शिक्षा महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता बच्चों में डिजिटल शिक्षा, तकनीकी समझ और नवाचार की क्षमता बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई है। बता दें, पहली चरण में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए एमसीक्यू टेस्ट होगा। हर जिले से 4 बच्चे, 2 लड़के और 2 लड़कियां चुने जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में चुने गए छात्र छात्राओं को एमसीक्यू और एक प्रैक्टिकल लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके आधार पर अंतिम विजेता का चयन होगा। राज्य स्तर पर कुल 48 प्रतिभागी, जिसमें 24 लड़के और 24 लड़कियां हिस्सा लेंगे। विजेताओं को सम्मान और पुरस्कार भी मिलेगा। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग। झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ। पहले दिन सदन में शोक प्रकाश के दौरान दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग उठी। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने गुरु जी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सदन से पारित कर केंद्र को भेजने की मांग की। फिर कई सदस्यों ने मांग दोहराई। जानकारी के अनुसार 25 या 28 अगस्त को विधानसभा से भारत रत्न देने का प्रस्ताव लाया जाएगा। सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा। शोक प्रकाश के दौरान सदस्यों ने उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को याद किया। इस दौरान दिवंगत हस्तियों, शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर भी शोक प्रकट किया गया। सदन की कार्यवाही के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सदन अपने सदस्यों की भावना पर गंभीरता से विचार करेगा। रांची में भारी बारिश का येलो अलर्ट। राजधानी रांची में शनिवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे। रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को रांची के विभिन्न भागों में अच्छी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस दिन रांची में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को पलामू प्रमंडल के 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों में भारी बारिश के येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में 26 अगस्त तक अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 28 के बाद बारिश की गतिविधि कम होने के संकेत हैं। पिछले 24 घंटे में अधिकतम पारा 4 डिग्री तक गिर गया है। सूर्या हंसदा मामले पर सदन में भड़के एनडीए। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई है। चुनाव के बाद पहली बार एनडीए विधायकों की बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग करते हुए भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा है कि आदिवासी कार्यकर्ता सूर्या हंसदा का एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी है। परिवार के सदस्यों, क्षेत्र की आम जनता की स्पष्ट राय है कि सूर्या हंसदा की साजिशन हत्या हुई है। इसलिए पार्टी इस घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग पर अडिग है, जिसे सदन में उठाया जाएगा। अब राज्य सरकार विश्वविद्यालय संशोधन बिल के माध्यम से यूनिवर्सिटी शिक्षा को भी बर्बाद करना चाहती है। राज्य सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए राज्यपाल के अधिकारों को समाप्त करने पर भी जुटी है। एसआईआर का 26 को होगा विरोध। कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को परिसदन कचहरी में हुई। इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई है। प्रदीप यादव ने कहा है कि 26 अगस्त को एसआईआर के खिलाफ सदन के बाहर और अंदर भी विरोध किया जाएगा। विधानसभा से एसआईआर के खिलाफ पारित किया जाएगा विशेष प्रस्ताव। जो भी मुद्दा उठाएगी उसका उचित जवाब दिया जाएगा। बैठक में कहा गया है कि लोकतंत्र की रक्षा करना और संविधान द्वारा प्रदत्त प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा करना देश के प्रत्येक जनप्रतिनिधि का सर्वोच्च धर्म है। राज्य भर में 1343 शराब दुकानों का टेंडर। राज्य की शराब दुकानों के संचालन के लिए ई लॉटरी की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई है। अब 1 सितंबर से शराब दुकान का संचालन उन कारोबारियों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने ई लॉटरी जीती है। शुक्रवार को ई लॉटरी के जरिए 1343 खुदरा दुकानों और 560 दुकान समूह में बांटी गई थी, जिसके लिए राज्य में कुल 7251 आवेदन पड़े थे। शुक्रवार के सुबह 11 बजे से ऑनलाइन व्यवस्था के तहत लॉटरी से दुकानों का आवंटन हुआ है, जिसका सीधा प्रसारण सभी जिला समाहरणालयों में भी हुआ और उत्पाद विभाग की वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीमिंग की गई। लॉटरी से आवंटित सभी 560 दुकान समूह संचालकों को 26 अगस्त तक सिक्योरिटी मनी की राशि जमा कर देनी है। इन दुकान समूह संचालकों से आवेदन के साथ ही 2% सिक्योरिटी मनी ली गई थी। अब शेष 3% राशि 26 अगस्त तक जमा करानी है।
तिलैया डैम का जलस्तर बढ़ा। बराका नदी पर स्थित दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी के तिलैया डैम के थाल क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश की वजह से जलस्तर सामान्य से बढ़कर 1213.36 फीट तक चढ़ गया है। इससे बांध पर भारी दबाव बढ़ गया है। दबाव कम करने के लिए पानी डिस्चार्ज करने का फैसला किया गया और डीवीसी प्रबंधन ने शुक्रवार की रात 9 बजे बांध का गेट खोल दिया है। डैम में हैंडल इंचार्ज एसएम कादरी, बरही अनुमंडल अधिकारी जोहन टुडू और बरही डीएसपी अजीत कुमार बिमल ने डैम के प्रभावित क्षेत्र के गांवों के ग्रामीणों को सचेत किया है कि बराका नदी के किनारे न आए। बांध के खुलने पर बराका नदी की धार बहुत तेज हो गई है, खतरा हो सकता है। धन्यवाद।